यहाँ के डॉक्टर की ही लापरवाही से ही मेरी वाइफ की डेथ हुई है। मैं ऑपरेशन थिएटर में जाने की ट्राई किया, उन्होंने मुझे एंट्री भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। बाहर निकाला वाइफ को तो सीपीआर देना चालू कर दिए। अच्छा, बाहर निकालते हाँ, निकालते ही सीपीआर देना चालू कर रहे थे। और जो उनका मॉनिटर वगैरह लगा था उसमें केवल पल्स चल रहा था। जब से सीजरिंग हुआ ना तब से कंटिन्यू प्यास ही लग रहा था। तो अगर ग्लूकोज वगैरह चढ़ रहा है तो पानी की प्यास तो लगना ही नहीं चाहिए, तो प्यास क्यों लग रहा है? तो उन्होंने बोला कि नॉर्मली 100 में 1-2 पेशेंट को ऐसा होता है। कम से कम 7 से 8 बार पुलिस स्टेशन गया। मैंने बोला कि ये मैटर हुआ है। संभाजी मुंडे साहब पुलिस सीनियर पीसीआई हैं। उन्होंने बोला कि जब तक पीएम रिपोर्ट नहीं आएगा हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आपके अंदर जितनी ताकत है उतनी ताकत लगा लो पीएम रिपोर्ट के लिए। मुंडे साहब ने बोला कि हॉस्पिटल सीज है और डॉक्टर भाग गई है। और उसमें अब भगाने का मुझे जहाँ तक डाउट है ये पुलिस वालों का ही हाथ है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवानी दुबे और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। इस समय हम नालासोपारा पश्चिम के यशवंत गौरव में जो आयुष्मान हॉस्पिटल है उसके ठीक बाहर मौजूद हैं और यहां पर बीच की मौत हो चुकी है। जो पीड़ित है वो न्याय के लिए दर बदर गुहार लगा रहा है। एफआईआर दर्ज हो चुकी है लेकिन पीड़ित की जो सुनवाई है वो नहीं हो रही है, ना ही इन्हें न्याय मिलता नजर आ रहा है। आखिर क्या कुछ पूरा मामला है, बातचीत करेंगे, जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजित यादव है। क्या हुआ है? मेरी वाइफ का पहले दूसरे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चालू था। वहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने 3-4 महीना ट्रीटमेंट किया, पर वहाँ पे मुझे थोड़ा सा हॉस्पिटल का सुविधा अच्छा नहीं लगा, तो फिर मैंने आयुष्मान हॉस्पिटल में लेके आया। आयुष्मान हॉस्पिटल में यहाँ पे हमने रूटीन चेकअप, मतलब ऑलमोस्ट 4-5 महीने से ट्रीटमेंट चालू था यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे रूटीन चेकअप के लिए आया 31 अप्रैल को। तो उन्होंने बोला कि सोनोग्राफी करना पड़ेगा। तो हमने सोनोग्राफी करा के लाया, डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने बोला जहाँ पे बच्चा है वहाँ पे पानी कम है, तो हमें अर्जेंट में सर्जरी करना पड़ेगा। तो मैंने बोला से डॉक्टर साहब आपने तो 18 मई का टाइम दिया हो, बट 18 दिन पहले इतना अर्जेंट क्यों? उन्होंने बोला नहीं करना पड़ेगा। तो उन्होंने मेरे से साइन करवाया और तुरंत ऑपरेशन थिएटर में गए। 4:30 बजे सीजर किया। लड़का पैदा हुआ। लड़का ले जाके बोले कि उसके पेट में कचड़ा गया है, उसको दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला आप जाके शिफ्ट करा के आइए। तो मैं गया रिद्धि विनायक हॉस्पिटल, वहाँ पे शिफ्ट कराया। वहाँ पे कराने के बाद फिर उन्होंने वहाँ पे मुझे टाइम लग गया 3-4 घंटे। तो फिर आया तो उन्होंने वाइफ को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया था। वहाँ पे शिफ्ट करने के बाद फिर मैं आया, देखो मम्मी वहाँ भी थी। मम्मी पूछा आराम है? उन्होंने बोली ठीक है, हाँ आराम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मम्मी मेरी बोली जाओ घर पे खाना पीना बना के आ जाओ, और खाना भी मेरे लिए थोड़ा सा लेके आना, ज़्यादा खाना मैंने थोड़ा ही खाना लाना। तो फिर मैं खाना लेके आया। उसके बाद मम्मी बोली कि हाथ पैर कंपन करने लगा था, तो उन्होंने एक इंजेक्शन लगाया था। उसकी नर्स ने, यहाँ की? हाँ, डॉक्टर अवेलेबल नहीं थी। नर्स ने इंजेक्शन लगाया। उसके फिर आधे घंटे के बाद पेट दर्द करने लगा, वापस से नर्स ने इंजेक्शन लगाया। तो फिर वाइफ आराम हो गया तो वो सो गई। फिर मैं जब आया खाना लेके तो फिर वो उठी। उठने के बाद पूछी बच्ची, मतलब बाबू के बारे में पूछने लगी कैसा है। मैंने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो वापस वो सो गई। सोने के बाद और उसके जब से सीजरिंग हुआ ना तब से कंटिन्यू प्यास ही लग रहा था। तो फिर मैंने ये भी नर्स से पूछा, तो उन्होंने बोला कि जब भी सीजर होता है ना तो 12 घंटे हम पानी नहीं दे सकते क्योंकि सीजर हुआ है। फिर हमने बोला कि जब अगर ग्लूकोज वगैरह चढ़ रहा है तो पानी की प्यास तो लगना ही नहीं चाहिए, तो प्यास क्यों लग रहा है? तो उन्होंने बोला कि नॉर्मली 100 में 1-2 पेशेंट को ऐसा होता है। तो मैं बोला ठीक है। तो फिर उसके बाद वाइफ सो गई। सुबह 4 बजे उठी, अचानक उठी सो के। उसके बाद वो मतलब लेटी थी। 10 मिनट के बाद अचानक से हाथ पैर काम करना बंद हो गया उसका। तो फिर मेरी मम्मी आके तुरंत नर्स को बोली, डॉक्टर अवेलेबल नहीं था। उसके बाद नर्स को बोली, नर्स ने तुरंत ऑपरेशन थिएटर में लेके गए। उन लोगों ने ऑलमोस्ट 25-30 मिनट क्या किए पता नहीं। उसके बाद 15-20-25 मिनट के बाद डॉक्टर आई। उन्होंने भी आधा 15-20 मिनट क्या किया पता नहीं। एम्बुलेंस को वो लोग फ़ोन कर रहे थे, कुछ पता नहीं, और मुझे भी इन्फॉर्म नहीं किए, कुछ भी नहीं किए। तो मेरी मम्मी की कैसे भी करके मेरा नंबर नहीं था तो मेरे ससुराल में फ़ोन किए। तो मेरे ससुराल से मुझे फ़ोन आया कि जल्दी हॉस्पिटल में जाओ, वो तबीयत ख़राब है। तो मैं यहाँ पे आके आया, देखा तो लोग ऑपरेशन थिएटर में लेके गए थे। मैं ऑपरेशन थिएटर में जाने की ट्राई किया, उन्होंने मुझे एंट्री भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। तो फिर डॉक्टर बाहर आई, भाग दौड़ रही थी। एम्बुलेंस को फ़ोन करते, एम्बुलेंस आ नहीं रहा था, कुछ भी नहीं। तो फिर कैसे कैसे करके एम्बुलेंस आया। ऑलमोस्ट 40-45 मिनट के बाद एम्बुलेंस आया। उसके बाद फिर उन्होंने बाहर निकाला वाइफ को, तो सीपीआर देना चालू कर दिए। अच्छा, बाहर निकालते? हाँ, निकालते ही सीपीआर देना चालू कर रहे थे। और जो उनका मॉनिटर वगैरह लगा था उसमें केवल पल्स चल रहा था और कुछ भी नहीं, पूरा एकदम लाइन था। कुछ दिखा नहीं रहा था, पल्स चल ओनली रहा पल्स चल रहा था। और यहाँ पे ही सीपीआर देना चालू किए। तो फिर मैंने डॉक्टर से पूछा ये क्या हो गया है अचानक से? तो डॉक्टर तो भी कुछ नहीं बता रही, बोली खाली मुझे दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना है। अच्छा। तो जब दूसरे हॉस्पिटल में ले गए, वहाँ पे रिद्धि विनायक हॉस्पिटल में डॉक्टर वेंकट गोयल सर आए। उन्होंने 5-10 मिनट के बाद उन्होंने बोला कि डेथ हो गया करके। अच्छा, अभी यहाँ पर जब ये सब हो रहा था
तब आपको ये नहीं लगा कि जिस तरीके से इनका माहौल है या ये जिस तरीके से बर्ताव कर रहे हैं, आपकी पत्नी जो है वो यहीं पर कहीं ना कहीं इस तरीके की उनके साथ घटना घट चुकी है? मैडम मुझे पता ही नहीं, बता ही नहीं रहे थे, मुझे अंदर एंट्री ही नहीं दे रहे थे, तो हमें पता ही नहीं चला कि एक्चुअल हुआ क्या है। तो आप यहाँ के डॉक्टरों की लापरवाही मानते हाँ, हैं? यहाँ के डॉक्टर की ही लापरवाही से ही मेरी वाइफ की डेथ हुई है। और फिर मैंने पोस्टमार्टम वगैरह कराया तो पुलिस स्टेशन पे गया, केस पंचनामा वगैरह हुआ तो FIR हुआ है FIR पुलिस स्टेशन? नहीं हो, जब भी ये मैटर हुआ तो पुलिस वाले ने केस फाइल नहीं किया। अच्छा, उस वक्त नहीं किया? नहीं किया तो मैंने कम से कम 7 से 8 बार पुलिस स्टेशन गया। मैंने बोला कि ये मैटर हुआ है। संभाजी मुंडे साहब पुलिस सीनियर PCI हैं, उन्होंने बोला कि जब तक PM रिपोर्ट नहीं आएगा हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आपके अंदर जितनी ताकत है उतनी ताकत लगा लो PM रिपोर्ट के लिए। अच्छा। तो उन्होंने ऐसा बोला। फिर हमने बोला कि अब अगर ऑर्गेनिक जो दिए हो नायर हॉस्पिटल में उसका कुछ तो मुझे ऐसा डॉक्यूमेंट दो तो मैं कांटेक्ट करके PM रिपोर्ट के लिए रिक्वेस्ट करूँ वहाँ पे जाके डीन वगैरह से। तो मैंने वहाँ पे गया, डीन से बात किया, डीन से रिक्वेस्ट किया, हमने उनको लेटर डाला, हमने रिक्वेस्ट लेटर। तब डीन ने बोला ठीक है हम ट्राई कर रहे हैं आपको जल्द से जल्द PM रिपोर्ट देने के लिए। तो उन्होंने लैब रिपोर्ट दिया पुलिस वालों को। उसके बाद इन्होंने केस फाइल तो भी केस फाइल नहीं किया। आपके PM रिपोर्ट में क्या आया? किस अभी वजह तक से PM रिपोर्ट आया नहीं है। अभी कुछ भी नहीं अभी आया कुछ है? नहीं आया है। हाँ। अभी डॉक्टर लैब रिपोर्ट में हाँ, से अभी इन्होंने केवल FIR लैब किया? रिपोर्ट आया है। नहीं, हाँ। लैब रिपोर्ट में भी FIR नहीं किए। अच्छा। तो फिर हमने भक्ति चौधरी मैडम को हमने फिर महानगर पालिका में कंप्लेंट डालना चालू किया। महानगर पालिका डाला, ACP DCP पुलिस कमिश्नर, हमने सब जगह 3 बार, हमने 2 बार कोरियर से डॉक्यूमेंट कंप्लेंट लेटर भेजा। उसके बाद मैं फिजिकली जाके विजिट करके इन लोग को कंप्लेंट डाला। उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद फिर जब मैं फिजिकली BMC में विजिट करके उसके बाद उन्होंने कंप्लेंट अपना पाटंका पार में कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ के डॉक्टर आके यहाँ पे इंक्वायरी किए। ना तो यहाँ पे IPD बुक अवेलेबल है, ना तो हॉस्पिटल रजिस्टर्ड है, ना तो OPD बुक है। यहाँ पे कुछ भी अवेलेबल नहीं है। कोई भी दस्तावेज अच्छे कुछ से भी नहीं clear है। है, पूरे हाँ। 3 लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया। पुराना भी जो भी डॉक्यूमेंट थे वो सब डिस्ट्रॉय कर दिए। मुझे 6 तारीख को FIR दर्ज हुआ, मुझे पता भी नहीं था FIR दर्ज हुआ है। मुझे 8 तारीख को, 8 या 9 तारीख को मुझे संभाजी मुंडे साहब ने फ़ोन किया, बोला कि आ जाओ हॉस्पिटल का पंचनामा करना है। तो मुंडे साहब, फिर मैं बोला ठीक है मैं शाम को आता हूँ। तो शाम को आया, उसके पहले ही दोपहर में मुंडे साहब यहाँ पे आए थे। पूरा अपना डॉक्यूमेंट जो भी लिखना पड़ना था उन्होंने लिख पढ़ लिया था। खाली मेरे सामने मुझे बुला के सामने से खाली वीडियो बनाए। ओके, अभी पुलिस ने क्या बोला है? पुलिस ने क्या फिर मैंने बोला सर कि क्या हुआ पंचनामा क्यों? उन्होंने बोला कि हॉस्पिटल के ऊपर FIR फाइल हुआ है। तो मैं बोला कि आप तो बोल रहे थे जब तक PM रिपोर्ट नहीं आएगा हम केस फाइल ही नहीं करेंगे। बोले नहीं, मुझे BMC से मतलब महानगर पालिका से लेटर वगैरह आया तो उन्होंने बोला केस फाइल करने के लिए, तो हमने किया। तो हमने बोला फिर हॉस्पिटल तो चालू है। उन्होंने बोला नहीं हॉस्पिटल सीज है। अच्छा। मुंडे साहब ने बोला कि हॉस्पिटल सीज है और डॉक्टर भाग गई है। अच्छा। और उसमें अब भगाने का मुझे जहाँ तक डाउट है ये पुलिस वालों का ही हाथ है, क्योंकि 1 अप्रैल को मेरी वाइफ की डेथ हुई है। 1 अप्रैल से लेके 5 मई तक डॉक्टर हॉस्पिटल में आ रही थी। 6 तारीख को केस फाइल हुआ, 6 मई को, 7 मई को सुबह से डॉक्टर भाग गई। मुझे यहाँ तक मुझे भी नहीं पता कि केस फाइल हुआ है, और डॉक्टर को कैसे पता चल गया कि केस फाइल हुआ है करके? आपको बाद में बताया गया? मुझे डॉक्टर को पहले बता दिया गया? मुझे 3 दिन पहले 3 दिन बाद पता चला कि केस फाइल हुआ है। जब हॉस्पिटल का पंचनामा करने आया तो और उसके पहले ही डॉक्टर को पता चल गया और डॉक्टर भाग गई। अभी आपकी क्या मांग है? अभी मेरी मांग है कि इनकी डिग्री कैंसिल हो। इनका 2 हॉस्पिटल है, एक मातृवती करके है वसई ईस्ट में हॉस्पिटल है इनका, मातृवती वुमेन्स करके हॉस्पिटल है, वो भी बंद होना चाहिए। इनका ये हॉस्पिटल भी रजिस्टर्ड नहीं है, आयुष्मान हॉस्पिटल। अच्छा, ये आपको कैसे पता चला? ये मुझे पुलिस वाले ने ही बताया कि ये हॉस्पिटल रजिस्टर्ड नहीं है। पुलिस वालों ने ही बताया? हाँ। कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर अगर हम आसान भाषा में समझें तो इनकी जो पत्नी है उनकी मृत्यु हो चुकी है और ये न्याय के लिए दरबदर गुहार लगा रहे हैं। इन्हें पता ही नहीं है कि आखिर इनके पत्नी की जो मौत हुई उसके पीछे की वजह क्या है। लगभग 1.5 महीने का समय बीत चुका है। कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब तक FIR हुए लगभग 1 महीने का समय बीत चुका है, लेकिन पुलिस द्वारा इस पूरे मामले को अच्छे तरीके से संज्ञान में नहीं लिया गया। ये हॉस्पिटल धड़ल्ले से अभी भी चालू है। यहाँ पर डॉक्टर की लापरवाही के चलते एक महिला की मौत हो चुकी है। पीड़ित पति जो है वो न्याय के लिए दरबदर गुहार लगा रहा है, लेकिन ये पूरा का पूरा जो हॉस्पिटल डिपार्टमेंट है और पुलिस प्रशासन है, ये दोनों आपस के मिलीभगत कर रहे हैं, जिसके चलते इन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पर एक और बात गौर फरमाने वाली ये है कि जब इन्होंने पत्नी की मौत के पीछे की वजह पूछी तो नहीं इन्हें पता चला। PM रिपोर्ट अब तक आई नहीं है। पुलिस का ये कहना है कि ये जितनी चाहे उतनी ताकत लगा लें और PM रिपोर्ट लेकर आए। तो सवाल ये कि पुलिस न्याय दिलाने के लिए बैठी है या यहाँ की आम जनता को ऑर्डर देने के लिए बैठी है कि आप खुद काम करें। जब यहाँ की जनता ही खुद काम करेगी तो यहाँ के पुलिस प्रशासन क्या सिर्फ कुर्सी गर्म करने के लिए बैठे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। अब देखना होगा कब तक इनको न्याय मिलता नजर आता है।
कब तक ये जो आयुष्मान हॉस्पिटल है इस पर जो आरोप लगा है उसके बाद उन आरोपों की पुष्टि होने के बाद ये हॉस्पिटल बंद होता पाया जाता है और कब तक जो आरोपी जो डॉक्टर हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। बहरहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहें मिरर ऑफ ट्रुथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रुथ। वीडियो पसंद आने पर लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।